अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस खूबसूरत और मुश्किल दिखने वाले डिजाइन को आसान स्टेप्स में बनाएंगे। ये डिजाइन देखने में बहुत मुश्किल लगता है, मगर मेरे गाइड करने से ये सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। स्टेप 1। सबसे पहले हम अंगूठे के गिर्द एक लाइन बनाएंगे, फिर उसी लाइन के ऊपर हम हम्स बनाएंगे। स्टेप 2। अब मैं अंगूठे पर एक स्पाइरल बनाऊंगी और फिर इस स्पाइरल के ऊपर हम्स बनाऊंगी। स्पाइरल बनाते वक्त लाइन को आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ घुमाएं ताकि शेप साफ बने। स्टेप 3। अब दोबारा मैं अंगूठे पर एक स्पाइरल बनाऊंगी और फिर इस स्पाइरल के ऊपर हम्स बनाऊंगी। स्टेप 4। अब मैं दरमियान में पत्तियां बनाऊंगी। स्टेप 5। अब दोबारा मैं अंगूठे पर एक स्पाइरल और हम्स वाला फूल बनाऊंगी। अब इस पर यू शेप बनाऊंगी। स्टेप 6। अब मैं फूल के साइड से लंबी लंबी पत्तियां बनाऊंगी। अगर आप किसी मेहंदी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनवाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं, तो हमें मैसेज करें। अगर आप ईद लुक के लिए कोई खास मेहंदी डिजाइन क्रिएट करवाना चाहती हैं, तो हमें जरूर बताएं। स्टेप 7। अब मैं उंगली पर स्पाइरल और हम्स वाला फूल बनाऊंगी और फिर इस फूल के ऊपर यू शेप बनाऊंगी। दोस्तों, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मेहंदी के टिप्स और ट्रिक्स पूरे YouTube पर कोई नहीं सिखा रहा, तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नया डिजाइन सबसे पहले सीखें। इसके ऊपर पत्ती के शक्ल की पत्तियां बनाऊंगी। दोस्तों, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मेहंदी के टिप्स और ट्रिक्स पूरे YouTube पर कोई नहीं सिखा रहा, तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नया डिजाइन सबसे पहले सीखें। स्टेप 8। अब मैं फूल के नीचे साइड में स्पाइरल और हम्स वाला फूल बनाऊंगी। इससे डिजाइन में लेयर्ड और फुलर लुक आ जाता है, जो ज्यादा फैंसी लगता है। स्टेप 9। अब मैं इसी फूल को दोबारा बनाऊंगी। दोबारा फूल बनाने से डिजाइन में कंसिस्टेंसी और सिमेट्री आ जाती है। स्टेप 10। अब मैं दोबारा स्पाइरल और हम्स वाला फूल बनाऊंगी और इस फूल के ऊपर यू शेप बनाऊंगी। फूल का साइज और स्पाइरल पिछले फूल के मुताबिक रखें ताकि डिजाइन बैलेंस्ड लगे। स्टेप 11। अब मैं नाखून के करीब आउटलाइन बनाऊंगी और फिर इस आउटलाइन के ऊपर हम्स बनाऊंगी। स्टेप 12। अब मैं बची हुई जगह में राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से तिरछी लाइनें बनाऊंगी, जो जाल की शक्ल में बन जाएंगी। स्टेप 13। अब मैं डिजाइन से गाइड लेकर बिल्कुल ऊपर सामने दो ब की शक्ल बनाऊंगी। अब मैं इसे ऊपर और नीचे से मिला दूंगी। अब नीचे से इसे मिलाएंगे, इसे थोड़ा मोटा करेंगे और नीचे दो डॉट्स लगाएंगे, एक के नीचे एक। अब ऊपर से इसे मिलाएंगे, दो डॉट्स लगाएंगे और एक इनके ऊपर और इसे थोड़ा ऊपर खींच देंगे। अब की दोनों तरफ आउटलाइन करेंगे। अब इसके अंदर दोनों तरफ से तिरछी लकीरें खींचेंगे। आपको ये डिजाइन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगला डिजाइन आप कौन सा देखना चाहते हैं? हम आपके लिए हर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। फिंगर डिजाइन छोटे और क्यूट पैटर्न्स के लिए, फुल हैंड डिजाइन ट्रेडिशनल और इलैबोरेट लुक के लिए, अरेबिक स्टाइल एलिगेंट और फ्लोई पैटर्न्स के लिए, सिंपल डिजाइन बिगिनर्स के लिए इजी और क्विक, मिनिमल डिजाइन सटल और क्लासी लुक के लिए। हमें कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं ताकि हम आपके लिए अगला ट्यूटोरियल बना सके। अगर आप किसी मेहंदी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनवाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं, तो हमें मैसेज करें।
अगर आप ईद लुक के लिए कोई खास मेहंदी डिजाइन क्रिएट करवाना चाहती हैं, तो हमें मैसेज करें। हम उसे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाएंगे ताकि आपका लुक खास और यूनिक हो। स्टेप 14। अब मैं एक स्पाइरल बनाऊंगी और इसके गिर्द ब की शेप बनाऊंगी। और अगर किसी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हैं, तो हमें मैसेज करें। अब मैं इसके गिर्द मोटी आउटलाइन बनाऊंगी। अब डिजाइन को बड़ा दिखाने के लिए एक बारीक आउटलाइन बनाएंगे। स्टेप 15। अब मैं छोटी छोटी पत्तियां बनाऊंगी जो ऊपर जाती हुई एक के बाद एक लगेंगी। छोटी पत्तियां डालने से डिजाइन में डेलिकेट और एलिगेंट लुक आ जाता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। दोस्तों, तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप आपको ये मेहंदी डिजाइन सिखाया। और सच बताऊं, YouTube पर कहीं भी आपको ऐसा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं मिलेगा। तो देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करें ताकि वो भी आसानी से ये डिजाइन सीख सके। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि हर नए डिजाइन का ट्यूटोरियल सबसे पहले आप देख सके। स्टेप 16। अब मैं हाथ के दरमियान में ऊपर सी या चांद की शक्ल बनाऊंगी। शेप स्मूथ और प्रोपोर्शनल रखें ताकि डिजाइन बैलेंस्ड और नीट लगे। चांद की शक्ल पतली किनारों से होगी और दरमियान से मोटी होगी। इससे डिजाइन में 3D इफेक्ट और डेप्थ आ जाता है, जो देखने में ज्यादा दिलचस्प लगता है। अब मैं चांद की शक्ल को लाइन के जरिए फूल से मिला दूंगी। अब मैं लाइन में जगह जगह शेप्स ऐड करूंगी और चाहे तो गोल डायरी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ एक लाइन बनाऊंगी। अब मैं एक छोटी लाइन बनाऊंगी। अब मैं दूसरी साइड पर लाइन बनाऊंगी और इस लाइन पर जगह जगह 3 डॉट्स लगाऊंगी। आपको ये डिजाइन कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगला डिजाइन आप कौन सा देखना चाहते हैं? हम आपके लिए हर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। फिंगर डिजाइन, फुल हैंड डिजाइन, अरेबिक स्टाइल, सिंपल डिजाइन, बिगिनर्स के लिए इजी और क्विक, मिनिमल डिजाइन, सटल और क्लासी लुक के लिए। हमें कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं ताकि हम आपके लिए अगला ट्यूटोरियल बना सके। अगर आप किसी मेहंदी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनवाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं, तो हमें मैसेज करें। अगर आप ईद लुक के लिए कोई खास मेहंदी डिजाइन क्रिएट करवाना चाहती हैं, तो हमें मैसेज करें। हम उसे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाएंगे ताकि आपका लुक खास और यूनिक हो। और अगर किसी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हैं, तो हमें मैसेज करें। दोस्तों, तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप आपको ये मेहंदी डिजाइन सिखाया। और सच बताऊं, YouTube पर कहीं भी आपको ऐसा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं मिलेगा। तो देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करें ताकि वो भी आसानी से ये डिजाइन सीख सके। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि हर नए डिजाइन का ट्यूटोरियल सबसे पहले आप देख सके। स्टेप 18। अब मैं नीचे स्पाइरल और हम्स वाला फूल बनाऊंगी और इस फूल के ऊपर यू शेप बनाऊंगी। स्टेप 19। अब मैं दोबारा स्पाइरल और हम्स वाला फूल बनाऊंगी। स्टेप 20। अब मैं नाखून के करीब आउटलाइन बनाऊंगी और फिर इस आउटलाइन के ऊपर हम्स बनाऊंगी। स्टेप 21। अब मैं खाली जगह में लाइनें बनाऊंगी। एक लाइन खाली छोड़ूंगी और दूसरी लाइन डॉट्स से डेकोरेट करूंगी। डॉट्स डालने से डिजाइन में क्यूट डिटेलिंग और रिदम आ जाती है, जो देखने में लाइवली और इंटरेस्टिंग लगता है। स्टेप 22।
अब मैं स्पाइरल बनाऊंगी और इसके ऊपर ब की शेप ऐड करूंगी। स्टेप 23। अब मैं स्पाइरल और हम्स वाला फूल बनाऊंगी। इस फूल से डिजाइन में लेयर्ड इफेक्ट और डेप्थ आ जाती है, जो देखने में ज्यादा डिटेल्ड और फैंसी लगता है। अब खाली जगह पे पत्तियां बनाएंगे और फूल पर यू शेप बनाएंगे। स्टेप 24। अब मैं नाखून के करीब आउटलाइन बनाऊंगी और फिर इस आउटलाइन के ऊपर हम्स बनाऊंगी। अब इसके ऊपर स्पाइरल और हम्स वाले 3 फूल बनाऊंगी। ये 3 फूल डिजाइन में लेयर्ड और डिटेल्ड लुक देते हैं, जो देखने में ज्यादा लाइवली और फैंसी लगता है। स्टेप 25। अब मैं खाली जगह में तिरछी लाइनों का जाल बनाऊंगी। तिरछी लाइनों का जाल डालने से डिजाइन में टेक्सचर और डेप्थ आ जाती है, जो देखने में ज्यादा इंट्रिकेट और इंटरेस्टिंग लगती है। स्टेप 26। अब मैं स्पाइरल और हम्स वाला फूल बनाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर स्पाइरल बनाऊंगी और तिरछी पत्तियां डालूंगी ताकि डिजाइन को खूबसूरत और लंबा इफेक्ट मिले। तिरछी पत्तियां और स्पाइरल डालने से डिजाइन में फ्लो और एलिगेंस आ जाता है, जो देखने में ज्यादा स्ट्राइकिंग लगता है। पत्तियां इवन और साफ रखें ताकि डिजाइन बैलेंस्ड और नीट लगे। अब मैं नीचे स्पाइरल और हम्स वाला फूल बनाऊंगी और इस फूल के ऊपर यू शेप बनाऊंगी। अब नीचे 2 स्पाइरल बनाएंगे। नाखून के करीब आउटलाइन करेंगे और इस पे हम्स बनाएंगे। स्पाइरल पे पत्तियां बनाएंगे। तो देखा आपने, हमने ये डिजाइन स्टेप बाय स्टेप कितनी आसानी से बनाया है। ऐसा ट्यूटोरियल आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। मजीद ऐसे अमेजिंग डिजाइन्स और टिप्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले सीखें।